तो दोस्तों आज मैं डांडा डांड के सीजन 2 का थर्ड एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। मोमो और ओकरुन जीजी के घर से भूत भगाने के लिए आए थे, लेकिन अब एक भूत ने जीजी की बॉडी को पजेस कर लिया है और यहाँ एक ऐसा कीड़ा मौजूद है जो कि अपनी पावर्स के जरिए किसी को भी सुसाइड करने पर मजबूर कर सकता है। ये कीड़ा यहाँ से भाग जाता है और ओकरुन और जीजी की यहाँ फाइट हो जाती है। अगर आप पिछले एपिसोड देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई जाएगी जहाँ से आप इस एनिमे के सारे एपिसोड चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में हमें वही सीन दिखाया जाता है जहां ओकरुन और जीजी एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं, जिस वजह से वो मोमो को लेकर वहां से भागने लगता है और पजेस जीजी इन दोनों को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ये दोनों किसी तरह वहां से निकल जाते हैं। थोड़ा दूर पहुंचने के बाद ये लोग देखते हैं कि ये कीड़ा हर जगह जहरीली गैस छोड़ रहा है। मोमो कहती है कि वो इस कीड़े से काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है क्योंकि हम इस कीड़े के करीब नहीं जा सकते और अगर हम उसे मारने की भी कोशिश करें तो वो वापस रीजनरेट हो जाता है। क्या इसे हरा भी सकते हैं? जिस पर ओकरुन कहता है कि अगर हम उसे किसी तरह सूरज की रोशनी के पास ले आए तो शायद उसे हरा सकते हैं। ओकरुन एक प्लान बनाता है जिसके जरिए वो मोमो को यहाँ से बाहर निकाल सकता है, जिस पर मोमो पूछती है कि फिर जीजी का क्या होगा और हम उसे ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकते। जिस पर ओकरुन कहता है कि जीजी को वो हैंडल कर लेगा, बस मोमो तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने पर फोकस करना है ताकि बाद में तुम हमें यहाँ से बाहर निकाल सको। मोमो इस प्लान को फॉलो करने के लिए मान जाती है। ओकरुन ट्रांसफॉर्म हो जाता है और मोमो को काफी ऊपर उछालता है, जिससे मोमो बाहर के एग्जिट तक पहुंच जाती है कि तभी जीजी भी यहाँ आ जाता है और ओकरुन पर हमला कर देता है। घर में पहुंचने के बाद मोमो घर में मौजूद सामान की मदद से एक रस्सी बनाने लगती है ताकि वो ओकरुन और जीजी को वहां से बाहर निकाल सके, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि रस्सी काफी छोटी थी। अब मोमो इस मुसीबत को हल करने के तरीके के बारे में सोच ही रही होती है कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। मोमो यहाँ पूरे घर में आग लगा देती है और लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगती है। सीन कट हो जाता है और हम ओकरुन और जीजी को फाइट करते हुए देखते हैं। ओकरुन जीजी से बचकर भाग रहा होता है क्योंकि वो जीजी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन आखिर में जीजी ओकरुन को एक जोरदार मुक्का मारता है और उसका जबड़ा तोड़ देता है। जीजी यहाँ ओकरुन पर फिर से अटैक करने वाला होता है, लेकिन अचानक उसकी नाक से खून निकलने लगता है क्योंकि वो कीड़ा हर जगह जहरीली गैस छोड़ रहा था। जीजी यहाँ सेक्रीफाइस हुई आत्माओं का घर बनाता है और ओकरुन को उसके अंदर बंद कर देता है, जिसमें से ओकरुन नहीं निकल पाता। कुछ देर बाद जीजी भी इसके अंदर आ जाता है और ओकरुन को बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है और कहता है कि इसके बाद उस लड़की की बारी है। इस बात को सुन ओकरुन काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जीजी मेरा दोस्त है, इसलिए मैं उस पर हाथ नहीं उठाना चाहता था, लेकिन अब तुमने हद पार कर दी। ये कहते ही ओकरुन जीजी पर बार बार मुक्के मारता है और ऐसा 100 से ज्यादा मर्तबा करने के बाद ये पूरा घर टूट जाता है और जीजी बेहोश हो जाता है। कुछ वक्त गुजर जाता है और हम ओकरुन को देखते हैं जो कि मोमो का इंतजार करते करते थक चुका है और जीजी को लेकर यहाँ से निकलने का प्लान बनाता है कि तभी उसे सबसे नीचे वाले घर से टर्बो ग्रैनी की आवाज आती है, जहाँ टर्बो ग्रैनी अभी भी कीचड़ में फंसी हुई है। ओकरुन उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दबाजी में वो भी उस कीचड़ में फंस जाता है। सीन कट हो जाता है और हमें घर के बाहर कुछ लोग नजर आते हैं जो कि घर में लगी आग को बुझा रहे होते हैं। पुलिस वाले यहाँ मोमो से पूछताछ करने लगते हैं और उसे अपने साथ स्टेशन चलने के लिए कहते हैं, लेकिन अब बहुत जल्दी रात होने वाली है और रात होने से पहले अगर उन्होंने उस कीड़े को नहीं मारा तो ओकरुन, जीजी और टर्बो ग्रैनी वहीं फंसे रह जाएंगे। मोमो यहाँ आग बुझाने वाले से पानी को जमीन पर फेंकने के लिए कहती है, लेकिन उसकी कोई एक नहीं सुनता और पुलिस वाले उसे जबरदस्ती स्टेशन लेकर जाने लगते हैं कि तभी अचानक से वो कीड़ा जमीन से बाहर आ जाता है और सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। कीड़ा सूरज की रोशनी से बचने के लिए घर के पीछे छुप जाता है। मोमो उसे वहां से बाहर निकालने के लिए एक ट्रक को उस घर के ऊपर फेंक देती है, जिससे घर पूरी तरीके से टूट जाता है और ये कीड़ा सूरज की रोशनी से जलकर मर जाता है। मरने से पहले वो कीटो फैमिली के सारे लोगों को अपने पेट से बाहर निकाल देता है। कीटो फैमिली के लीडर मोमो पर गुस्सा करने लगते हैं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था और अब तुम्हारी वजह से पूरा गाँव तबाह हो जाएगा। ये कहते ही एक बड़ा सा अर्थक्वेक आता है और यहाँ मौजूद वोल्केनो फट जाता है और इसी शानदार सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब इस एनिमे में आगे क्या होने वाला है वो जानने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।